अगर एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनती चली जाए, क्या वो बीमारी है या किसी और दुनिया का कब्जा? आज की कहानी है द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां सन्नाटा ज्यादा है और लोग कम। यहाँ आती है एक डॉक्यूमेंट्री टीम, जिसका मकसद है अल्जाइमर जैसी बीमारी को समझना। टीम में तीन लोग हैं, मिया, केविन और लुइस। ये लोग पहुंचते हैं एक पुराने, थोड़ा डरावने से घर में, जहां रहती है एक बुजुर्ग महिला, डेबोरा, और उनकी बेटी सारा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। डेबोरा थोड़ी भूलने वाली है, कभी कभी बात करते करते रुक जाती है, कभी नाम भूल जाती है। लेकिन यहीं से हल्का हल्का अजीबपन शुरू होता है। मियाँ कैमरा ऑन करती हैं और डेबोरा से बातचीत शुरू होती है। डेबोरा हंसती हैं, बात करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन है, जैसे वो कभी कभी यहाँ होती ही नहीं। सारा बताती है कि उसकी माँ पहले बिल्कुल अलग थी, मजबूत, सख्त और कंट्रोल में रहने वाली। लेकिन अब वो खुद को भी पहचान नहीं पाती। लेकिन जो अब होने वाला है वो सिर्फ बीमारी नहीं है। रात का समय, कैमरा चालू है, सब सो रहे हैं। अचानक आवाज आती है, धीरे धीरे, किसी के खिसकने की। मियाँ उठती है और कैमरा लेकर बाहर जाती है। वह देखती है डेबोरा खड़ी है, अंधेरे में, दीवार की तरफ मुंह करके, बिना हिले। फिर धीरे धीरे वो मुड़ती हैं, उनकी आंखें पूरी तरह खाली, और वो अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाती हैं, ऐसी भाषा जो समझ में ही नहीं आती। और यहीं से कहानी पलट जाती है। अगले दिन टीम इसको अल्जाइमर का लक्षण मानती है, लेकिन मियाँ को कुछ गड़बड़ लगती है। वो पुराने रिकॉर्ड चेक करती है और पता चलता है कि इस घर में पहले एक आदमी रहता था, नाम डॉक्टर हेनरी। यह आदमी बच्चों को किडनैप करता था और उन पर अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया, लेकिन असली डर अब सामने आता है। रात को फिर कैमरा चलता है। डेबोरा अपने कमरे में है। अचानक वो बिस्तर से उठती हैं और सीधे कमरे की तरफ देखने लगती हैं, जैसे उन्हें पता हो कोई उन्हें देख रहा है। फिर वो अपने मुंह को अजीब तरीके से खोलती हैं, जैसे इंसान नहीं, कुछ और अचानक वो खुद को काटने लगती हैं। मियाँ और टीम दौड़ कर आती है, उन्हें रोकते हैं, लेकिन डेबोरा की ताकत बिल्कुल अलग है, असामान्य है। अब डर असली रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, डेबोरा का व्यवहार और खतरनाक होता जाता है। वो सारा पर हमला करने लगती है, कभी उसे पहचानती हैं, कभी उसे दुश्मन समझती हैं। एक दिन डेबोरा अचानक गायब हो जाती है, घर के अंदर से ही। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, फिर भी वो है नहीं। पूरी टीम घबरा जाती है, पुलिस बुलाती है, लेकिन जो सच सामने आता है वो और भी डरावना है। घर के नीचे एक पुराना बेसमेंट मिलता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो लोग नीचे जाते हैं, अंधेरा, गंदगी, सड़ाम भरी हुई बदबू, और वहाँ मिलता है एक पुराना रिचुअल रूम, जहाँ अजीब सिंबल्स बने हुए। यहीं से पता चलता है कि डॉक्टर हेनरी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, वो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर था। वो बच्चों की बलि देता था ताकि किसी इंटिटी को जिंदा रख सके। और अब वही चीज़ डेबोरा के अंदर है। रात होती है, रात सबसे खतरनाक बन जाती है। डेबोरा फिर मिलती है, लेकिन इस बार वो इंसान जैसी नहीं लगती। उनका शरीर मुड़ता है, हड्डियाँ आवाज़ करती हैं, और उनकी आवाज़ दो लोगों जैसी हो जाती है, एक बूढ़ी औरत और एक मर्द। यहीं पर असली खौफ शुरू होता है। सारा अपनी माँ को बचाना चाहती है, लेकिन हर बार डेबोरा उसे मारने की कोशिश करती है। एक दिन डेबोरा एक छोटी लड़की को पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। सब लोग पीछा करते हैं और पहुंचते हैं एक पुरानी खदान में। अंधेरा है, पानी और मौत जैसा सन्नाटा। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अंदर, गुफा के अंदर, डेबोरा उस बच्ची को पकड़ कर बैठी है। उनका मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ है, और वो धीरे धीरे उस बच्ची को निगलने की कोशिश कर रही हैं। यह इंसानी नहीं है,
मियाँ कैमरा गिरा देती है। सब चिल्लाते हैं। सारा रोते हुए अपनी माँ को बुलाती है और उसी पल एक सेकंड के लिए डेबोरा रूठती है। उनकी आंखों में इंसान वापस आता है, लेकिन यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद। अचानक वो फिर बदल जाती हैं और हमला करती हैं। अब फाइनली हम देखते हैं गुफा के अंदर पानी बढ़ रहा है। सब फंस चुके हैं। डेबोरा पूरी ताकत से हमला करती है। सारा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, रोते हुए, चिल्लाते हुए, माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ। लेकिन वो माँ नहीं है। वो एंटिटी पूरी तरह कंट्रोल में है। मिया एक टूल उठाती है और पीछे से वार करती है। डेबोरा गिरती है। सबको लगता है खत्म हो गया, लेकिन अचानक डेबोरा उठती है, इस बार और ज्यादा डरावनी। उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब ट्विस्ट रिवील होता है। असल में एंटिटी सिर्फ कब्जा नहीं कर रही थी, वो नया शरीर बना रही थी और डेबोरा उसका माध्यम थी। आखिरी लड़ाई धीरे, दर्दनाक और खतरनाक। सारा अपनी माँ को पकड़ती है, रोते हुए, और आखिरी बार उनकी आंखों में देखती है। डेबोरा की आंखों से आंसू निकलते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और उसी पल सारा उन्हें मार देती है। सन्नाटा, सब खत्म, या शायद नहीं। कुछ दिन बाद मिया फुटेज देखती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आखिरी क्लिप में डेबोरा की आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखती हैं और एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो अभी भी जिंदा है। सारा अकेली बैठी है, खाली घर में, दीवारों पर खामोशी, और उसके दिमाग में वही आवाज़। इस बार वो बच गई, लेकिन उसकी माँ सच में कभी गई ही नहीं। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक ऐसी कहानी जहाँ बीमारी और बुराई की सीमा हमेशा के लिए धुंधली हो जाती है। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी।